अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं क्वेश्चन 1 से 11 तक करवा चुकी थी। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, तो जितने ये क्वेश्चंस रह गए थे इनको कंप्लीट करवाऊंगी इसी लेक्चर में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरह से स्टेटमेंट्स फॉर्म में है, जिस तरह वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं। तो इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझते हुए इनको हल करना है। तो इनकी स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है। सोल्यूशन इसका बिल्कुल आसान है, वही परमुटेशन वाला फार्मूला जो हम स्टार्ट में यूज़ करते आए हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे फार्मूला बता देती हूँ। देखिए, परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, एन पी आर किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर जिस तरह 3p2 है तो यहाँ पे पुट करके भी इसको निकाल सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर 3 फैक्टोरियल जिसको हम लिख सकते हैं कि 3 2 और 1 ये 6। या तो एक तरीका ये है इस तरह से निकाल लें, या कैलकुलेटर पे 3p2 लिखें तो डायरेक्ट आंसर 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूला की हेल्प से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 12 को देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड वावल। अब ये एक वर्ड दिया गया है, हमने इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। VOWEL ये वावल एक वर्ड है। अब इसमें एक कंडीशन ये भी दी गई है, इन विच वावल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेस। इनमें से ओड प्लेस पे कौन कौन से वावल्स आएंगे, वावल्स में से वावल्स ही लेने हैं। अब वावल्स तो हमें पता है, वावल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U होते हैं। ये ओड प्लेस पे, इसमें से कितने जो वावल्स हैं वो ओड प्लेस पे हमने लेनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले तो हम ये वर्ड लिख लेते हैं, वावल VOWEL था। वावल्स मैंने इसमें से अलग कर लिए। वावल्स हमें पता है AEIOU होता है, तो इसमें O और E दो वावल्स थे, बाकी क्या कहलाएंगे, VWL ये कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। अब देखें ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये 5 अरेंजमेंट्स बना ली। अब ये कहा गया था कि वावल्स कहाँ पे आने चाहिए, ऑड प्लेस पे आने चाहिए। मैंने फर्स्ट को ऑड ले लिया, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन और फिर ऑड। अब ये कहा गया है कि वावल्स ऑड प्लेस पे आने चाहिए। ये एक ओड प्लेस है, एक ये ओड प्लेस है, एक ये है, लेकिन वावल्स कितने हैं, 2 हैं। तो ओ और ई, लेट्स सपोज ओ इधर आ गया और ये ई जो वावल्स था वो इधर आ गया, ये एक ओड प्लेस बच गई। ऐसा ही है क्योंकि 2 वावल्स थे। अब हम वावल्स की ओड अरेंजमेंट्स देखते हैं। टोटल हमारे पास स्पेसेस कितनी थी वावल्स को ओड अरेंजमेंट पे लिखने की, 1 2 और 3 थी, लेकिन यूज़ कितनी हुई, जस्ट इसमें से 2 प्लेसेस। बल्कि ये इवन प्लेस पे हमने नहीं लिखना था, वावल को ओड प्लेस पे लिखना था, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ये 2 प्लेसेस यूज़ हुई, एक बच गई। तो 3p2 टोटल इसके अंदर 3 प्लेसेस थी, लेकिन वावल्स 2 थे, तो हमने इसके अंदर n यानी कि 3 और r इसमें चूजन ऑब्जेक्ट्स वो 2 है। 3p2 फाइंड कर लेंगे, फार्मूला आपको पता है, या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट 3 परमुटेशन 2 निकालेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। अगर फार्मूला से निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ऊपर 3 फैक्टोरियल लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ओड अरेंजमेंट्स हमने निकाल ली, क्योंकि हमने टोटल अरेंजमेंट्स भी निकालनी है, उसके लिए हमें इवन अरेंजमेंट्स भी निकालनी पड़ेंगी। इवन कैसे निकालेंगे, इन वर्ड्स के जरिए, हम कॉन्सोनेंट्स के जरिए, V W और L के जरिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ये कितनी अरेंजमेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स 3 हैं, इनको इवन प्लेसेस पे अरेंज करना है। लेकिन इवन प्लेसेस तो 2 थी, लेकिन ओड प्लेसेस के अंदर ये वाली एक अरेंजमेंट बच चुकी थी, तो इसकी जगह पे हम उसको लिख सकते हैं। तो यानी कि इसमें नंबर्स 3 हैं और इनकी प्लेसेस भी अरेंज करने की 3 ही हैं, एक जो है वो ओड प्लेस पे चला जाएगा। तो 3p3 बनेगा। 3p3 का मतलब क्या है, फार्मूले में पुट करें तो 3 फैक्टोरियल n माइनस आर होता है 3 माइनस 3, ये 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 और 3 फैक्टोरियल को 3 2 into 1 लिख सकते हैं और नीचे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 6 आ जाएगा। टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन। अब यहाँ पे ये एक वर्ड है मशीन, इसकी टोटल कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, सो डैट ऑल वावल्स आर नेवर टूगेदर। जो इसके अंदर वावल्स है ना, इसमें से वावल्स जो भी हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, बाद में हम देखेंगे, वो नेवर टुगेदर एक दूसरे के साथ नहीं आने चाहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली हल करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे और वो अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे जिनमें वावल्स एक दूसरे के साथ होंगे। टोटल में से उन अरेंजमेंट्स को जिनमें वावल्स एक दूसरे के साथ होंगे उनको माइनस कर देंगे, तो वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनमें वावल्स नेवर टुगेदर होंगे। तो मैंने जो बेसिक
इसका पॉइंट था, हल करने की टेक्निक थी, वो मैंने स्टार्ट में बता दिया। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ये वर्ड है मशीन, इसकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालते हैं। इसमें n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। r कितना है, वो भी 7 है। तो npr 7p7 निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल n माइनस r, तो 7 माइनस 7 हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1, तो हम 7 फैक्टोरियल निकालेंगे। 7 फैक्टोरियल या तो डायरेक्ट या फिर इस तरह, 7 और 7 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट, 7 6 5 4 3 2 1 तक, यहाँ तक। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल का 5040। अब हम निकाल लेंगे व्हेन वावल्स टुगेदर, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, टोटल अरेंजमेंट्स और फिर टुगेदर दोनों को माइनस करेंगे तो नेवर टुगेदर आ जाएंगे, जिनमें वावल्स एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। अगर हम इसमें से देखें तो वावल्स क्या होती हैं, वावल्स ए ई आई ओ यू होते हैं बच्चों। तो इसके अंदर वावल कौन सा, ए है, आई है और ई है। ए ई आई, ये मैंने 3 वावल्स लिख लिए क्योंकि ये 3 इसके अंदर वावल्स थे। बाकी क्या रह गया, एम सी एच एन, इसको मैंने इसी तरह साथ लिख लिया। अब ये जो वर्ड है ये तो फिक्स हो गया फर्स्ट पे, यानी कि ये वावल्स आ गए। अब इसमें टोटल नंबर्स देखें, 1 2 3 4 5, एन भी इसके अंदर 5 है, आर भी 5 है, तो 5p5 निकालेंगे जिसका आंसर कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 120, नीचे तो 0 फैक्टोरियल बनता है, वो 1 नहीं हो जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मेन, कि वावल्स को मैंने इस तरह से अरेंज किया, ए ई आई। वावल्स की अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकती है कि ई पहले आ जाए, ए बाद में, आई ई की जगह पे आ जाए, ई आई की जगह पे, आई ए की जगह पे, ए आई की जगह पे। तो ये 3 नंबर्स है ना, यानी कि 3 फैक्टोरियल 6 बनता है। तो इसकी, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको ट्रायंगल की एग्जांपल से भी बताया था कि उसकी अगर 3 साइड्स हैं 3 फैक्टोरियल, तो उसको 6 अरेंजमेंट्स बना के लिखा जा सकता है। वहाँ पे मैंने लिखा भी था, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी भी है। आल्सो ए ई आई अरेंज्ड इटसेल्फ बाय 6 वेज, इसको 6 वेज के जरिए अरेंज किया जा सकता है। तो ये जो आंसर आया था ना 120, बजाय इसके कि हम बार बार लिख के निकालें, हमने यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 720 वो अरेंजमेंट्स आ गई जिनमें वावल्स एक दूसरे के साथ होंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, वावल्स आर नेवर टुगेदर, तो टोटल में से हम टुगेदर को माइनस कर देंगे तो बाकी वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिनमें वावल्स एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा 4320 इसका आंसर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग, मतलब 3 लेटर्स वर्ड बनाना है आपने इस वर्ड इंग्लिश में से, उसका मीनिंग बने ना बने, वो जिस तरह का भी मर्जी वर्ड बन जाए, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये वर्ड है ENGLISH इंग्लिश, इसमें N7 है, R इसके अंदर कितना लेना है 3 लेटर वर्ड हमने बनाना है ना, तो R इसमें से 3 चूजन ऑब्जेक्ट है, R हमने 3 ले लेना है। तो इसमें हमने 7p3 फाइंड करना है। फार्मूला NPR का ये हमें पता है क्या होता है, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4। अब 7 फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखेंगे हम, 7 6 5 4 तक, ताकि ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इसमें से हो सके। बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 इसकी टोटल अरेंजमेंट्स, यानी कि टोटल 3 लेटर वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इस वर्ड इंग्लिश की हेल्प से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है, फातिमा वांट्स टू अरेंज 5 मैथ बुक्स। मैथ की बुक्स कितनी हैं, 5 हैं। इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं, 3 है। उर्दू की बुक्स 2 हैं। ऑन शेल्फ, एक शेल्फ पे अरेंज करना है। किस तरह से, इफ़ द बुक्स आर ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, कि इंग्लिश की बुक इंग्लिश के साथ हो, उर्दू की उर्दू के साथ हो और मैथ की मैथ के साथ हो, सेम सब्जेक्ट्स की इकट्ठी होनी चाहिए। फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे। अरेंजमेंट्स ऑफ मैथ बुक्स कितनी थी 5, तो उसमें R भी 5 है, N भी 5 है, 5p5 फाइंड कर लेंगे, 120 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे तो 0 बनता है। इंग्लिश बुक्स 3 थी, 3 की अरेंजमेंट्स 3p3 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अरेंजमेंट्स ऑफ उर्दू बुक्स 2 थी, तो यहाँ पे देखें मैथ की कितनी बुक्स थी, 5 बुक्स थी, इंग्लिश की 3 बुक्स थी और उर्दू की 2 बुक्स थी। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। तो 2p2 कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 ही आएगा। अब इन बुक्स को अरेंज करने के, ये 3 बुक्स है ना बच्चों, यहाँ पे देखें 3 बुक्स हैं, कौन कौन सी हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। अब मैथ की 5 बुक्स हैं, इंग्लिश की, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक दूसरे के साथ आए। तो ये 3 बुक्स हैं ना, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल, इनकी अपनी टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो हमने इन वैल्यूज़ को फिर लास्ट पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे, 126 × 2 ये आ गया।
उर्दू इंग्लिश मैथ बुक्स आर अरेंज्ड इन 6 वेज, इनको इटसेल्फ 6 वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो इस वैल्यू को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 8640 इसकी टोटल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी ओड नंबर्स कैन बी फाउंड। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों एक ही मेथड से क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, तीनों मैं एक ही तरीके से करवाऊंगी। हाउ मैनी ओड नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट्स की हेल्प से कितने ओड नंबर्स बनाए जा सकते हैं। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओड नंबर्स बनाने का मतलब ये है कि इसमें से अगर ओड देखें 1 है, 3 है और 5 है। अब इन 6 नंबर्स है ना यहाँ पे, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एंड पे ओड नंबर ही आए, क्योंकि एंड पे 1 3 5 में से कोई नंबर होगा तभी ओड नंबर बनेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे मैं 2 4 ले लूँ तो वो तो ओड नंबर नहीं रहेगा, एंड पे ओड नंबर फिक्स हो जाने हैं। तो यहाँ पे एन इस टोटल ये नंबर से एन 6 था। अब इसके अंदर ओड नंबर्स 1 3 5 हैं। अगर हम इन ओड नंबर्स को लास्ट पे फिक्स कर लें तो ये 6 प्लेसेस ही ना टोटल, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाई, बाकी 5 नंबर्स को हमने अरेंज करना है। तो इसमें एन भी 5 आर भी 5, तो 5 भी 5 फाइंड करेंगे 120 आ जाएगा। लेकिन टोटल वेज टू फॉर्म ओड नंबर्स कितने हैं, इसके अंदर 3 हैं। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा उन ओड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे, 360 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, 17, हाउ मैनी 4 डिजिट ओड नंबर्स कैन बी फार्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब हमने 4 डिजिट ओड नंबर बनाना है इन डिजिट्स की हेल्प से, 1 2 3 4 5, नो डिजिट इज रिपीटेड। और 4 डिजिट ओड नंबर 1 2 3 4। अब इसमें 4 डिजिट ओड नंबर हमने बनाना है और लास्ट पे ओड नंबर होगा तभी ओड डिजिट बनेगा। ओड नंबर इसके अंदर 1 3 और 5 है बच्चों। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसको तो हमने एंड पे ही हमेशा लिखना है, बाकी जो नंबर हैं उनको हमने अरेंज करना है, क्योंकि हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो इसमें एन भी 4 होगा, आर भी 4 होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4p4 फाइंड करेंगे। तो 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 24 के। अब हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी है ओड नंबर्स की। ओड नंबर्स इसके अंदर कितने थे, 3 थे। तो हमने ये जो वैल्यू आई है ना 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, हाउ मैनी ओड नंबर्स लेस देन 10,000, 10,000 से छोटे ओड नंबर्स बनाने हैं, कैन बी फार्म्ड यूजिंग आल डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करते हुए, 0 2 3 5 6, व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा इस चीज़ को छोड़ने। अब देखें क्वेश्चन को समझना है जिस तरह मैंने 17 और 18 को बताया था। 17 और 18 में मेथड बताया है, नंबर्स लेस देन 10,000, तो 10,000 से छोटा नंबर 9,999 होगा, यही नंबर होगा। मतलब हमने कितने डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, ओड नंबर। अब इसके अंदर से जो ओड नंबर हैं वो लास्ट पे आएंगे। ओड नंबर इसके अंदर 2 हैं, 3 और 5, उन्होंने यहाँ पे आना है। बाकी ये नंबर्स इसमें चेंज होने हैं, लेकिन हमने बनाना कितने डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर। तो जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमने 4 डिजिट नंबर बनाना था तो हमने 4p4 फाइंड किया, आंसर कितना आ गया, 24। अब हमने टोटल ओड नंबर्स बनाने हैं तो इसके अंदर ओड नंबर्स कितने हैं, ओड नंबर्स 2 हैं। तो 24 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो टोटल नंबर्स जो ओड नंबर्स बनेंगे वो इसके अंदर 48 होंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, इसकी स्टेटमेंट को देखें। इसमें यह कहा गया है, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 10 सेक्रेटरी, सिंध का चीफ सेक्रेटरी है जो 10 सेक्रेटरीज को मीटिंग के लिए बुलाता है। इन हाउ मैनी वेज देन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, उनको कितने तरीकों से राउंड टेबल में बैठाया जा सकता है। इफ़ 3 पर्टिकुलर सेक्रेटरीज वांट्स टू सिट टुगेदर, 3 जो खास सेक्रेटरीज हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक साथ बैठना है। तो ये राउंड टेबल का क्वेश्चन है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि राउंड टेबल में क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगाते हैं। जब मैंने पहला पार्ट इसका करवाया था उसमें मैंने राउंड टेबल ये सारी चीज़ें बताई थी फार्मूलाज, तो याद रख लेना है आपने। राउंड टेबल में क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं टोटल में से। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्रेटरीज कितने हैं, 10 है। अब
यहाँ पे इस तरह से बिठाएंगे S1 S2 S3, ये 10 सेक्टर्स इस तरह से बैठे हैं। राउंड टेबल में एक सीट फिक्स हो जाती है, S1 फिक्स हो गया, बाकी कितने रह गए, इसके अंदर 9 रह गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये कंडीशन थी व्हेन 3 इंसिस्ट टुगेदर एज 1 यूनिट, इनमें से 3 सेक्टर्स S1 S2 S3 ले लें, ये इंसिस्ट करते हैं कि इन्होंने एक साथ ही बैठना है, इन तीनों ने S1 S2 S3 ने। तो बाकी 9 में से अब कितने रह गए, 8 रह गए। फॉर सर्कुलर परमुटेशन या राउंड टेबल परमुटेशन हमें फार्मूला पता है n-1। अब 8 में से एक माइनस कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इसका आंसर। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी है, अब इसमें 3 थे ना सेक्टरी जो इंसिस्ट कर रहे हैं एक साथ बैठने की, तो ये 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया गया कि इनकी टोटल 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। किस तरह से, ये मैं वैसे स्टार्ट में बता चुकी हूँ। जिस तरह देखें ए बी सी कोई सी 3 साइड्स हैं, अब S1 S2 S3 इस तरह से अरेंज हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है S2 S1 S3, या फिर इस तरह से S3 S2 S1। तो ये टोटल 6 वेज बन सकते हैं। 3 नंबर से सिंपल 3 फैक्टोरियल ले लें, पता चल जाएगा 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,240। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज दैट 6 मैन एंड 6 वुमेन सीटेड अ राउंड टेबल, राउंड टेबल में बिठाना है 6 मैन और 6 वुमेन को, सच दैट ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। अल्टरनेट सीट का मतलब क्या है कि एक मैन एक वुमेन इस तरह से बिठाना है। तो मैन कितने थे 6, वुमेन्स कितनी है 6। ये राउंड टेबल में फर्स्ट पे मैन, फिर वुमेन, मैन वुमेन मैन वुमेन, अल्टरनेट सीट होनी चाहिए, मतलब एक मैन होना चाहिए एक वुमेन, इस तरह से बिठाना है। तो राउंड टेबल है, एक सीट फिक्स हो जाएगी, चाहे वो मैन की फिक्स कर लें या वुमेन की। मैंने यहाँ मैन से स्टार्ट किया था, इस वजह से इसी को फिक्स कर लिया। तो इसमें से राउंड टेबल में हमें फार्मूला पता है n-1 फैक्टोरियल होता है, 6 -1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और बाकी वुमेन के लिए सेम रखा, मैन हमने फिक्स किया, तो ये 6 फैक्टोरियल रहेगा। 5 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे 120, 6 फैक्टोरियल 720, मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मेक ऑल परमुटेशन ऑफ द वर्ड्स WHYY SADTWO और लास्ट पे एक और वर्ड है इसके अंदर मेड, इनकी हमने अरेंजमेंट्स बनानी है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। तो पहले इसकी अरेंजमेंट्स बनाते हैं। इसमें n कितना है 3 है, 1 2 3, r भी 3 है, तो इसमें परमुटेशन का फार्मूला 3p3 3 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। वो 6 अरेंजमेंट्स मैंने यहाँ पे बनाई भी हैं। अब सबसे पहले मैंने W ले लिया, फिर इसमें से H और फिर Y को ले लिया, इन तीनों को लिख लिया। अब W के साथ H और Y लिख सकते हैं क्योंकि यही 2 नंबर्स बचते हैं। अगर H लिख लिया तो बाकी W और Y H हमने लिख लिया तो W और Y बचते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। फिर हमने Y लिख लिया तो बाकी ये 2 नंबर्स बच गए, W और H, इस तरह से इनको लिख सकते हैं। अगर मैं ये W इसी तरह लिख लूँ, Y ऊपर चला जाएगा H नीचे, यानी कि W Y H भी अरेंजमेंट हो सकती है। अगर इसको देखें तो H इसी तरह, Y ऊपर चला गया W नीचे, यानी कि H Y W भी हो सकता है, H W Y भी हो सकता है। फिर Y वाले को देखें तो इसमें H को W की जगह पे, W को इसकी जगह पे, यानी कि Y H W, तो ये 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। इनको इस तरह से लिख भी सकते हैं। W H Y बन गई, सेकंड क्या बन गई H W Y, और थर्ड वाली क्या बन गई Y W H। इसी तरह ये वाली 3 लिख सकते हैं W Y H, और फिर ये वाली H Y W, और फिर लास्ट वाली Y H W। ये टोटल इसकी 6 अरेंजमेंट्स बन सकती थी। 3 नंबर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर यही वाला सेकंड इसका पार्ट SAD सैड, तो इसमें N3 R3 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अब इन नंबर्स को भी अरेंज कर लेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे अरेंज किया था। S A और D मैंने लिख लिया, S आ गया तो बाकी A और D रह गया। A में क्या 2 वैल्यूज़ रह गई, A आ गया तो S और D रह गया, D में A और S रह गया। अब इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं इसको कि D पहले आ जाए, A बाद में, SD A भी बन सकता है। ये नंबर A वाले को अगर हम देखें तो D ऊपर आ जाएगा, S नीचे, इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर इसमें देखें तो S पहले और A बाद में, D S A भी बन सकता है। तो इस तरह से ये इसकी 6 अरेंजमेंट्स, इनको बाद में बेशक लिख लें, SAD ASD DAS SDA ADS और DSA, ये 6 अरेंजमेंट्स बन जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ये है TWO2, इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, तो R भी 3 N भी 3 3 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ जाएगा 6। अब इसकी अरेंजमेंट्स बनाएंगे
और फिर इसके बाद डब्ल्यू के लिए 2 वर्ड्स और फिर लास्ट पे ओ था तो इसके लिए टी के साथ क्या आ जाएगा डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू के साथ टी और ओ लिख सकते हैं, ओ के साथ बाकी 2 नंबर्स रह गए थे टी और डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि ओ पहले आ जाए डब्ल्यू बाद में, इसी को मैंने उलट कर दिया। डब्ल्यू के साथ इस तरह से बन सकता है ओ ऊपर चला जाए टी नीचे आ जाए, डब्ल्यू ओ टी बन सकता है। अगर इसमें देखें तो डब्ल्यू पहले और टी बाद में, तो ये इसकी भी 6 अरेंजमेंट्स इस तरह से बन जाएंगी। लास्ट में इसको दोबारा लिखना चाहें तो इस तरह से लिख दें, टी डब्ल्यू ओ बन गया, ये क्या बन गया डब्ल्यू टी ओ बन गया, ये ओ टी डब्ल्यू बन गया। और अगर इसको लिखें तो ये टी ओ डब्ल्यू बन जाएगा और ये डब्ल्यू ओ टी और ओ डब्ल्यू टी, ये इसके टोटल 6 अरेंजमेंट्स इसकी बन जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एम ए डी ई मेड, इसके अंदर एन 4 है, आर भी 4 है, तो 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 आ जाएगा। अब इसमें 24 अरेंजमेंट्स बनेंगी, तो मैंने इनको यहाँ पे बना लिया है। एक वर्ड था मेड, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर एम लिख लिया, फिर नेक्स्ट में मैंने ए लिख लिया 6 दफ़ा, 6 टाइम लिख लेंगे। 24 क्योंकि बनाना है हमने, तो यहाँ पे डी लिख लिया, फिर लास्ट वाला वर्ड ई था, इसको 6 दफ़ा लिख लिया। अब 2 दफ़ा ए लिख लेंगे, 2 दफ़ा डी लिख लेंगे, फिर ई था तो 2 दफ़ा ई लिख लेंगे इसके साथ। अगर इसकी बात करें ए वाले की, तो ए वाले में एम को डी और ई इसको लिखना था, एम को 2 दफ़ा, डी को 2 दफ़ा, पहले बल्कि हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एम था, इसके बाद ए बचता है, ए को 2 दफ़ा, फिर डी था, डी को 2 दफ़ा, फिर ई को, फिर डी और ई बच गया। एम ए तो कंप्लीट हो गया तो डी ई आ गया, फिर इसी डी ई को ई डी लिख लिया। एम और डी के अंदर ए और ई बचता था, ए और ई लिख लिया, फिर इसी को ई और ए लिख दिया। फिर एम और ई आ गया था लास्ट पे, बाकी इसमें ए और डी लिख दिया और फिर डी और ए, तो इस तरह से ये एम के पूरे हो गए 6। अब बच्चों इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने ए और एम ए को लिख लिया था ना 6 दफ़ा, फिर हमने ए के बाद इस पिछली वैल्यू एम थी, एम को 2 दफ़ा, फिर डी को 2 दफ़ा, फिर ई को 2 दफ़ा लिख लिया। एम बाकी यानी कि जितनी वैल्यूज़ बचती थी उनको लिख लिया। अब ए और एम तो आ चुका है, बाकी डी और ई आ गया, फिर इसी को उलट कर दें, ई डी कर दें। अब ए और डी आ गया है, एम और ई रह गया, तो एम और ई फिर ई और एम लिख देंगे। ए और ई ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी पहले, तो ए और ई आ चुका है, बाकी एम डी और डी एम लिख देंगे। अब इसके अंदर 6 टाइम डी लिखा था, डी आ चुका था, फिर 2 दफ़ा एम, 2 दफ़ा ए, 2 दफ़ा ई लिख लिया। अब बाकी वैल्यू 2 जब हो जाए तो फिर बाकी 2 रह जाते हैं, उसको बनाना आसान हो जाता है। अब देखें डी और एम तो हम लिख चुके हैं, ए ई फिर ई ए हो जाएगा, डी और ए लिख चुके होंगे तो बाकी एम ई और फिर ई एम लिख देंगे, फिर डी और ई लिख चुके हैं तो एम ए और फिर उसी का रेसिप्रोकल एम ए। अब इसमें पहले 6 टाइम ई लिख लेना है, ई आ चुका, बाकी 2 दफ़ा एम, 2 दफ़ा ए, 2 दफ़ा डी लिख लेंगे। मैं यहाँ पे इसको आपके सामने बनाऊंगी। ई हम लिख चुके थे, फिर 2 दफ़ा एम, 2 दफ़ा ए, 2 दफ़ा डी। अब ई और एम ये वर्ड है ना एम ए डी ई, अब इसमें से ई और एम हम लिख चुके हैं, बाकी क्या रह गया ए डी और यहाँ पे क्या लिख देंगे डी ए। अब ई और ए लिख चुके हैं, बाकी क्या रह गया एम डी और यहाँ पे डी एम लिख देंगे। ई और डी लिख चुके हैं, बाकी क्या रह गया एम और ए लिखेंगे और फिर ए और एम लिख देंगे। तो इस तरह से ये 24 अरेंजमेंट्स इसकी बन जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 22, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इनकरप्ट का क्वेश्चन है, ये असल में कोडिंग के क्वेश्चन है ये वाले। इनकरप्ट द वर्ड लाहौर LAHORE बाय यूजिंग द परमोटेशन। अब ये इसकी परमोटेशन दी गई है बाय लेबलिंग। अब ये एक चीज़ बता दी गई है, लेबल किस तरह से करना है, L को 1, A को 2 इस तरह से लेबल कर लें, एंड सो ऑन। तो हम लेबल कर लेते हैं, H को 3, इसी तरह 4, इसको 5 और इसको 6, ये मैंने इसके ऊपर लेबल कर लिया। अब हमने इसको इनकरप्ट करना है, इसकी यानी कि कोडिंग सी करनी है। अब इस नंबर को हम देखेंगे तो 3 है ना फर्स्ट पे, तो हम इसमें से देखते हैं 3 किस पोजीशन पे है। ये वही कोडिंग जिस तरह से हमने लेबल कर लिया, ये वर्ड आ गया, हमने इसके ऊपर ये वाली इसकी लेबल। अब हमने इस परमोटेशन को देखते हुए देखना है, तो हम इसमें से देखते हैं पहले क्या है। अगर इसकी परमोटेशन मैं यहाँ लिख लूँ तो ये है 3 4 6 1 5 2। अब इसमें से हम देखते हैं 3, तो 3 की पोजीशन पे क्या था H, तो पहले H आ गया। फिर 4 है तो 4 पे देखें क्या है O है, तो यहाँ पे हम O लिख लेंगे। फिर 6 है, 6 में क्या है E है, तो यहाँ पे E आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें 1 L है तो L आ जाएगा। फिर 5 देखेंगे, 5 पे क्या है R, तो R आ जाएगा। फिर इसके बाद 2, तो 2 क्या है A है, तो इस तरह से ये होलिरा ये इसकी इनकरप्ट पोजीशन बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 23 है, इसमें डिक्रप्ट द वर्ड करना है। अब ये एक वर्ड है TNLUMA बाय यूजिंग परमोटेशन। परमोटेशन को यूज़ करते हुए इसको इनकरप्ट करना है हमने। तो इस वर्ड को देखें, अब ये वर्ड मैंने लिख लिया, इसकी जो परमोटेशन दी गई थी इसको अरेंज कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको इनकरप्ट हमने करना है, तो हम इसको अरेंज करते हैं। देखें फर्स्ट पे
इस फर्स्ट नंबर को मैं इन नंबर्स को जस्ट अरेंज करूँगी क्योंकि अब हम इनकरेक्ट कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट पे इसमें देखें m है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, 1 2 3 4 5 6 लें क्योंकि ये 6 तक नंबर थे। 1 पे क्या आ रहा था m, 2 पे क्या आ रहा था, 2 पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है u। ये इस तरह से नंबर्स हैं, इनको मैं इस तरह से कर देती हूँ ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो 1 पे तो m आ गया, 2 पे u आ जाएगा, फिर 3 तो 3 पे क्या आएगा l आ जाएगा, फिर 4 पे देखें तो t, फिर 5 पे देखेंगे हम, 5 पे नंबर्स को जस्ट हम अरेंज कर रहे हैं, 5 पे a था और 6 पे क्या था n। तो इस तरह से ये एक वर्ड बन गया मुल्तान, यानी कि ये वर्ड था, इसकी हमने कोडिंग की तो हमें समझ आ गई कि ये इस वर्ड को ही बनाया गया था परमुटेशंस के ज़रिए, फिर हम लास्ट पे इसको लिख देंगे। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी एक्सरसाइज 6.3 करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।